नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो पहाड़ों के सन्नाटे और संगीत के जादू के बीच कहीं बसी है। खैट पर्वत की परियां, नाम सुनकर ही कितना रहस्यमय लगता है ना? तो आज की जो ये कहानी है वो ली गई है वत्स की डायरी से और इसके लेखक हैं अविनाश मिश्रा वत्स जी। तो चलिए आज सुनते हैं यही कहानी, खैट पर्वत की परियां। सोचिए, एक गांव बागुड़ी, जहां सदियों से एक ही चेतावनी गूंजती आ रही है कि खैट पर्वत की चोटी पर कभी संगीत मत छेड़ना। क्यों? क्योंकि वहां की परियों को सुरों का मोह बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लाता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत भयानक सच छिपा था। तो कहानी का पहला हिस्सा, पर्वत का श्राप। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस कहानी के दिल में हैं दो भाई। एक है अर्जुन, एक कमाल का संगीतकार लेकिन अपनी धुन में खोया रहने वाला, थोड़ा लापरवाह। और दूसरा है उसका छोटा भाई माधव, जो अपने भाई के लिए जान तक दे सकता है, उसके लिए एक प्रण ले सकता है। तो हुआ यूं कि एक शाम जब सूरज बस पहाड़ों के पीछे छिप ही रहा था, अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। सारी चेतावनियों को, सारी कहानियों को नजरअंदाज किया और चल पड़ा सीधा खैट पर्वत की चोटी की तरफ। और माहौल कैसा था? हवा में ना एक अजीब सी भारी सी खामोशी थी और पूरा का पूरा जंगल एक नीले रहस्यमयी कोहरे में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मानो वो जंगल खुद किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। और ठीक उसी खामोशी को चीरते हुए अर्जुन ने अपनी बांसुरी होठों से लगा ली। एक मीठी पर बहुत उदास धुन हवा में घुलने लगी, ठीक उसी जगह पर जहां संगीत की मनाही थी। और बस जैसे ही पहला सुर हवा में गूंजा, वो खामोशी जैसे चीखों में बदल गई। पूरा का पूरा पर्वत कांप उठा। उसी कोहरे को चीरते हुए नौ बेहद खूबसूरत आकृतियां सामने आईं। उनकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं और उनके वस्त्र बादलों जैसे पारदर्शी। देखने में तो वो अप्सराएं लग रही थीं, पर उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। नहीं, उनके चेहरे पर थी भूख, इंसानी कला और आत्मा के लिए एक भयानक भूख। ये थीं खैट की परी। तो अर्जुन तो अब फंस चुका है, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उम्मीद की एक किरण जगती है, एक भाई के प्रण से। देखिए, इन परियों के चंगुल में फंसने का मतलब कोई मामूली बात नहीं थी। ये जिसे भी ले जाती हैं उसे पत्थर बना देती हैं। वो इंसान हमेशा के लिए पाषाण लोक का, मतलब पत्थरों की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। पूरा गांव सब उम्मीद हार चुके थे, लेकिन तब माधव ने एक प्रण लिया, एक ऐसा प्रण जो अटूट था। उसने कहा, या तो भाई को वापस लाऊंगा या उसी पहाड़ पर प्राण छोड़ दूंगा। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। अब ये लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि संगीत से लड़ी जानी थी। ये प्रेम का संगीत था। माधव को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये जंग, ये युद्ध तलवार या किसी भी तरह की ताकत से नहीं जीता जा सकता। नहीं, इस लड़ाई का सिर्फ एक ही हथियार था, संगीत। और कौन सा संगीत? अपने भाई के लिए जो उसका प्रेम था, बस वही। और फिर शुरू हुआ एक अनोखा मुकाबला सुरों का। एक तरफ थी परियां, जिनका संगीत मोह में फंसाने वाला था, बेहद सुंदर पर उतना ही घातक। और दूसरी तरफ था माधव का संगीत, जिसमें दर्द था, तकलीफ थी, पर वो सच्चा था, बिल्कुल खरा। और जानते हैं क्या हुआ? माधव के संगीत में जो सच्चाई थी, जो प्रेम की ताकत थी, उसने परियों के जादू को तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी धुन ने न सिर्फ बाकी फंसी हुई आत्माओं को आजाद किया, बल्कि वो अर्जुन तक पहुंच गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और पत्थर की परतें टूटने लगी। अर्जुन बच तो गया, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकानी बाकी थी। ये था कहानी का अंतिम सुर। अर्जुन के बचने से परियां जैसे पागल हो गईं। उनका गुस्सा अब काबू से बाहर था। उनकी शक्ति को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी और अब उन्होंने अपना सारा कहर गांव वालों पर बरपाना शुरू कर दिया। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। और फिर मुख्य परी ने अर्जुन के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग नामुमकिन थी। उसने कहा, या तो अपनी बांसुरी हमें सौंप दे या फिर ये पूरा गांव पत्थर बन जाएगा। और अर्जुन, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक शांत सी मुस्कान थी। उसने कहा, ये सौदा मुझे मंजूर है। वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। ये उसकी कला का,
उसके जीवन का बलिदान था। और फिर वो हुआ जो होना था। अर्जुन ने अपनी बांसुरी, अपनी जान से प्यारी बांसुरी को तोड़ दिया। जैसे ही सुर टूटे, परियां राख बन गई। और फिर अर्जुन ने चोटी से छलांग लगा दी, अपने लोगों को बचाने के लिए। उस दिन के बाद वो पर्वत हमेशा के लिए शांत हो गया। आज भी उस चोटी पर कोई संगीत नहीं बजाता, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी उस गहरी खामोशी में एक धुन सुनाई देती है। तो ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अर्जुन की आत्मा आज भी उस खामोशी से बात करती है?